नमस्कार, एसकेआई मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आज मेरे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री केंद्र दिल्ली मेरे साथ उपस्थित है प्रफुल्ल आकांती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसकेआई मीडिया में। कि जनजाति के क्षेत्र में आपने गहरा अध्ययन भी किया है, आप उन क्षेत्रों में रहे भी हैं, तो ये सवाल बनता है कि जनजातीय जननायकों के बारे में देश में यदि हम अभी कहें तो बहुत कम लोग होंगे जो जनजाति जननायकों के बारे में जानते होंगे या उनको बिल्कुल सही रूप में जानते होंगे, क्योंकि उनका संघर्ष वनों में रहा, जंगलों में रहा। जंगलों में अपनी संस्कृति के बचाव के लिए वो ब्रिटिश काल में लड़े ही हैं। तो कई नाम हैं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा की आपने बात कही, और अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति रेलवे स्टेशन हो रहा है, और टंटिया भील की कहानी है, और ये तमाम चीज़ें जो अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी को सुनानी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का सम्मेलन रह जाएगा या एक लंबा आंदोलन बनेगा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि देश के स्वाधीनता के 75 वर्ष जब हम मना रहे हैं तो देश में एक बात की तो बहस छिड़ गई है कि इतने वर्षों तक देश में गलत इतिहास पढ़ाया गया। स्वाधीनता के आंदोलन का सही इतिहास लोगों के सामने ही नहीं आया, देश का समर्पण ही लोगों के सामने नहीं। आप गलत बोल रहे हैं या कहें कि अधूरा इतिहास? नहीं, कई गलत का मतलब जो है कि जो भी है वो सब कुछ गलत है। नहीं, मैं तो ऐसे मानता, बहुत पीछे चले जाएंगे। मैं मानता हूँ कि अधूरा इतिहास भी कह सकते हैं, पर कुछ मायने में गलत इतिहास भी पढ़ाया गया जी। दोनों बातें हैं, दोनों बताएं जरा। दोनों बातें हैं। कुछ बातों को एकदम ही नकारा गया तो वो गलत तरीके से ही प्रस्तुत किया गया, वो गलत तरीके से प्रस्तुत किया, आधारहीन बातों को प्रस्तुत किया गया। पर देश में, देश के स्वाधीनता आंदोलन में जो हजारों लोगों का, लाखों लोगों का जो समर्पण है, ये जननायकों को इतिहास के पन्नों में स्थान ही नहीं दिया गया। यानी मैं देखता हूँ कि कार्ल मार्क्स को हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है, हिटलर को हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है, मुसोलिनी को हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है, स्टालिन को हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है, पर भगवान बिरसा मुंडा हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते हैं। रानी दुर्गावती का हमारे इतिहास के इसमें स्थान नहीं है। हाँ, वो है भी तो एक छोटा सा चैप्टर जिसके अंदर कभी 4 लाइन में ही रानी दुर्गावती हो गई, जबकि उसकी लोक कथाएं काफ़ी प्रचलित हैं। अगर उन्हीं क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों से बात करें, रानी दुर्गावती या कमलापति, आप या भगवान बिरसा मुंडा या टंटिया भील, इनकी जब आप उन्हीं के समुदाय के लोगों से जाके बात करें तो ना जाने कितनी लोक कथाएं प्रचलित हैं जो कि आपको जानने को मिलेंगी, जो आम आदमी को नहीं मालूम। अभी भी आप तो उस क्षेत्र में घूमे हैं ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। अभी विद्यार्थी परिषद ने इस वर्ष स्वाधीनता के 75 वर्ष में हमने पूरे देश के 730 जिलों में उस जिले के स्वाधीनता आंदोलन के योगदान के बारे में छात्र समुदाय को हर जिले में हम भेज रहे हैं। और बातें ध्यान में आ रही है। मैं हरियाणा के प्रवास में था, गांव में गया तो छोटे के कुएं पे छोटे छोटे अक्षरों में नाम बहुत लिखे थे। मैंने एक बड़े बुजुर्ग से पूछा कि ये नाम कैसे, किसके हैं, तो स्वाधीनता आंदोलन में हमारे गांव से इतने लोग शहीद हो गए। एक छोटे गांव से, मैं ऐसी मानता हूँ कि वो कुएं पे 300-350 नाम लिखे होंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी वो नाम याद किए जाते हैं गांव के ही द्वारा, परंतु वो इतिहास के पुस्तक में उसको स्थान नहीं है। भीमा नायक हमारे बड़वानी के क्षेत्र का वीर, इतिहास के पन्नों में उसको स्थान नहीं है। तो कैसे हमारे पूर्वजों के समर्पण अगर इस देश के युवाओं के सामने नहीं आएगा तो देश के लिए जीने का संकल्प कैसे जागरूक होगा? जंगलों में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन एक वनवासी क्योंकि जंगलों में जाके लड़ता है, गांव वाला गांव में रहता, वहां तक जाना भी सहज नहीं है। उनका ना आना सहज था, ना जाना सहज था। तो सबने लेकिन उनके गाँव के लोगों ने उनकी यादें सहज के रखी हैं। अब क्या ऐसा कोई संकलन होगा जिसमें कि एक गांव की, जैसे आपने बड़वानी की बात कही, वो भिलाई का आदमी जाने, भिलाई में यदि कुछ हुआ है तो वो भिंड का आदमी जाने, और इस तरह से एक चेन बने जिसके अंदर सब एक दूसरे के बारे में जाने कि जनजातीय क्षेत्रों में कितने नायक थे, उन्होंने क्या क्या किया, और इस देश की सभ्यता। वो तो हिंदू भी नहीं मानते। अगर हम बात करें जनजातीय क्षेत्र में, तो ये भी एक बहस का विषय बन गया है कि वो हिंदू नहीं है।
तो मतलब अब आप कुछ भी बन सकते हैं, तो ये भी इस दिशा में भी आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? एक बात को समझना होगा, यानी मैं ये क्या है, ये देश के साथ षड्यंत्र हुआ है। तो एक प्रकार से इस देश के स्वाधीनता आंदोलन में जन सहभागिता को छुपाया गया। इस देश के स्वाधीनता के संघर्ष को में, यानी ब्रिटिशों के खिलाफ पूरा देश नहीं था, कुछ ही लोग ब्रिटिशों के संघर्ष कर रहे थे, बाकी तो ब्रिटिश अच्छे हैं ऐसी मान रहे थे। ये दिखाने का प्रयास हुआ। इस देश का हर गांव के लोग, ग्रामीण लोग, शहरी लोग, जनजाति लोग, हर समाज का लोग अगर ब्रिटिशर से लड़ते लड़ते मर गया तो ये संघर्ष गाथा पूरे इससे अगर सामने आती तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरा देश को खड़ा करने में पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता था। मुझे अगर षड्यंत्र किया गया, अगर ये पता चलता कि मैं जिस क्षेत्र में ये लड़ाई लड़ रहा हूँ उसी के अनुरूप अन्य क्षेत्र में भी लड़ाई लड़ी जा रही, तो हौसले बुलंद होते हैं और ये रिजल्ट जो 47 में आया, आपका कहना उसके पहले आ जाता। नहीं, ये बहुत, यानी मुझे क्या लगता है कि ये बाद का षड्यंत्र भी है जी। यानी स्वाधीनता के बाद भी जो इतिहास लेखन अपने देश में हुआ, ये इतिहास लेखन में भी इस बातों को छुपाया गया। स्वाधीन अगर देश हुआ है तो हम अपने तरीके से इतिहास लिख सकते थे, हमारे वीर नायकों को हम सम्मान दे सकते थे, हमारे गांव के इतिहास को समाज के सामने ला जा सकता था, पर वो नहीं हुआ। इससे क्या खतरा होता अगर ऐसा कर देते तो? अगर ये खतरा कुछ नहीं होता, ये जो षड्यंत्र, देश को बांटने का षड्यंत्र जो चल रहा था वो रुक जाता। पूरा समाज एक साथ देश को खड़ा करने में लग जाता। उनको लगता कि मेरे पूर्वजों ने इस देश को स्वाधीनता दिलाई है, अब इस देश को खड़ा करने में मेरी भी जिम्मेदारी है। जैसा कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, काम करके दिखाएं। कमलापति स्टेशन नाम रखा गया, तो बात वही आ गई ना कि इस समय क्या प्रतीक बनाया जाए, तो हबीबगंज स्टेशन का नाम कमलापति रखा जाए। तो कहीं आपको नहीं लगता है कि जनजातियों से बात हटके इस तरह के फिर वही नाम वाले सिस्टम पे चली गई? नहीं, ये हमें पहले समझना होगा कि ये नाम से अगर कुछ नहीं होता तो पहले ऐसे नाम क्यों रखे गए? हमारे देश में प्रयाग था, इलाहाबाद कैसे हो गया? हमारे देश की अयोध्या फैजाबाद कैसी हो गई? अगर नाम में कुछ नहीं था तो अयोध्या का नाम फैजाबाद क्यों हुआ? और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये कमलापति भोपाल की पहचान है। कमलापति महारानी एक संघर्ष की पहचान है। कमलापति लाल घाटी जो युद्ध जो है, जो उनके पुत्र ने लड़ा, वो ये एक इतिहास है जिससे कि लोग अपरिचित होंगे। और इसलिए इतिहास से परिचित होना बहुत जरूरी है। जो कि ये वो सच्चाइयां हैं जो बरसों बरस बीत जाने के बाद भी कथाओं में, कहानियों में आज भी कही जाती हैं, लेकिन पन्नों पे नहीं मिलती। पन्नों में नहीं। इसलिए आपने कहा कि अब उसको कहीं ना कहीं एक पहचान देना होगी, तो आपने नाम बदला। ठीक है, ये नाम की बात तो अपनी जगह पर है, फिर बात अपनी लंबी जाएगी। लेकिन जनजाति गौरव दिवस, परंपरागत ज्ञान, प्रकृति की साधना, प्रकृति की सेवा, ये जनजाति क्षेत्र करता आया है। वन देवी का कंसेप्ट भी वहीं से आया है कि वन देवी, वन में भी एक देवी है जो वन की रक्षा करती है, और हम उनके तो ये सारी बातों को लेके अब जनजातीय समुदाय आपसे क्या उम्मीद करे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ही बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे क्या लगता है कि हमारे जनजाति समाज को एक गरीब लाचार के रूप में प्रस्तुत किया गया, पर ये सही नहीं है। हमारे जनजाति समाज के पास परंपरागत ज्ञान बहुत है, ट्रेडिशनल नॉलेज और ट्रेडिशनल स्किल। परंपरागत जो स्किल, जो कौशल जो कहते हैं, यानी लोहे का उत्पादन करने वाला आसुर जनजाति, ये झारखंड के क्षेत्र में लोहे का उत्पादन करती थी। लकड़ी का काम करने वाली जनजाति हमें बस्तर के क्षेत्र में, पूरे हर जनजाति क्षेत्र में लकड़ी से वस्तु बनाना, लकड़ी से मकान बनाना, ये जो ट्रेडिशनल स्किल जो था, ये ट्रेडिशनल स्किल को नकारा गया। और इसलिए मैं जो कहता हूँ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने भारत के वर्क फोर्स को नकारा। यानी हमारे यहाँ का कुम्हार जो था, वो मिट्टी के, हमें ठंडा पानी मिले इसलिए जो मिट्टी का बर्तन बनाता था, वो कुम्हार को निचला करके प्रस्तुत किया गया। तो कुम्हार का बेटा कुम्हार नहीं बनना चाहता है। हमारे पैर में
पत्थर ना गड़े, कांटा न गड़े, इसलिए जो मोची हमारे लिए चप्पल बनाता था वो मोची को निचले के तौर में प्रस्तुत किया गया, तो मोची का बेटा मोची बनना नहीं चाहेगा, बनना नहीं चाहता वो अपना शिक्षा प्राप्त करने के बाद बढ़े ही जो फर्नीचर बनाता था हमारे लिए, खटिया बनाता था, फर्नीचर बनाता था, ये सभी लोग उत्पादक थे। कपड़ा बनाने वाला कोष्टी को भी निचला दिखाया। इनको इज्जत की नजरों से देखा जाना था। ये तो मतलब कहना चाहिए कि औद्योगिक क्षमता के धनी थे, ये कला कौशल के और स्किल्स के धनी थे। ये बहुत अच्छी बात है। ये वर्कफोर्स थी हमारी वर्कफोर्स को डिनाई किया गया, और इसलिए एक प्रकार से कर्म शक्ति जो थी, ये कर्म शक्ति को डिनाई करने के कारण हम हाथ फैलाने लगे, और इसलिए दुनिया में भारत दुनिया के प्रोडक्शन का 60% प्रोडक्शन भारत में होता था। 60% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। तो पूरी दुनिया का व्यापारी भारत से होता हुआ गुजरता था और यहाँ से ट्रेड करता था। ये समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ें समय के साथ ये हजारों सालों तक चला, और इसीलिए उसको कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया, एक बहुत संपन्न भूभाग, और ये संपन्न था तभी तो नजरें गड़ी इस भूमि पर, और तभी तो इस पर आक्रमण हुआ, अन्यथा कौन पूछता, कौन बात होता। नहीं तो कौन। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि रोड के किनारे 2 पेड़ है, एक में आम लदालत लगे हैं और दूसरे में केवल पत्ते हैं। तो राहगीर पत्थर किसको मारेगा? जिसमें आम लदालत लगे। अगर कोई राहगीर पत्थर पत्ते वाले पेड़ को मारेगा तो उसको लोग मूर्ख कहेंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो समझना होगा कि ब्रिटिशर्स या तो आम लदालत लगे थे और वहाँ वो पत्थर मारने आए, इसलिए वो बुद्धिमान थे, या तो गरीब भारत था वहाँ आए तो मूर्ख हो गए। समझना पड़ेगा, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हमने तमाम विषयों पर हमने जनजातीय क्षेत्र को छुआ, लेकिन जनजातीय क्षेत्र को आधुनिक भारत से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखते हुए, उसके स्वाभिमान, उसके स्वावलंबन को बचाए रखते हुए हम जनजातीय समुदाय को पूरी दुनिया में किस तरह से सम्मान कि जिसके वो वास्तव में हकदार दिला सकते हैं, उसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अपना नज़रिया है और उनका अपनी एक विचारधारा है, जिसके आधार पे वो इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।